ससुराल और मायका एक समान। यह कहानी वेदिका नाम की लड़की की है। वेदिका घर की सबसे बड़ी बेटी थी। उससे छोटे 2 भाई और 3 बहन भी थे, लेकिन अभी सभी के सभी पढ़ रहे थे। बड़े होने के कारण वेदिका पर ही घर की ज़्यादातर जिम्मेदारी थी, इसलिए वो बहुत कम उम्र से ही पढ़ लिख कर एक बढ़िया सी नौकरी कर रही थी। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना मतलब आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के जितना काम हो सके उतने काम करके अपने घर को चलाने में मदद करती थी। वेदिका के कारण ही उसके माँ पिताजी को ज़्यादा टेंशन नहीं थी। वह हर काम मन से करती थी। वह सोचती थी कि उसके भाई बहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो घर की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, पर तब तक उसको भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। वेदिका की शादी तय करने का वक्त आया। उसकी शादी हरप्रीत नाम के लड़के के साथ तय हुई। शादी तय होने के समय ही उसने स्पष्ट बताया था कि शादी होने के बाद भी उसे अपने मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे भाइयों और बहनों की पढ़ाई होनी अभी बाकी थी और पिताजी भी बहुत बीमार रहते थे। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं थी। तब ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उससे तुम चाहो तो अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। हरप्रीत ने तो बोला, वेदिका मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो, मेरी तरफ से भी कोई ऐतराज़ नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारे भाइयों की और अपने होने वाले ससुराल वालों की मदद करूँगा। यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होगी, ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी भी तो होगी। तुम टेंशन मत लो। हरप्रीत के ये बोल वेदिका को बहुत अच्छे लगे। वो सोचने लगी कि मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। हरप्रीत के विचार सुनकर वह भावुक हो गई। थोड़े दिनों बाद ही वेदिका की सगाई हो गई। वेदिका के मायके वालों ने वेदिका की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला है, यह देखकर वेदिका के पिताजी बहुत खुश थे। वेदिका ने शादी के पहले ही घर वालों को हरप्रीत और उसके परिवार के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि वेदिका हरप्रीत के साथ हमेशा सुखी रहेगी, और तो और उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद वेदिका घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, हरप्रीत के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। कुछ ही महीनों में हरप्रीत और उसके घर वालों का असली स्वभाव वेदिका के सामने आ गया। वो कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं, ऐसे लोग थे वे। वेदिका ससुराल वालों को भी पैसा देती थी और बचत भी करती थी। वो भी समझती थी कि ससुराल भी उसी का घर है। उसे सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना, पर यह हरप्रीत को पसंद नहीं था। जब भी वेदिका अपने मायके वालों की मदद करती थी तब हरप्रीत चिल्लाता था। ये वही आदमी था जो खुद शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूँगा। उसकी मदद की अपेक्षा तो वेदिका को थी ही नहीं, और ना ही कभी वेदिका ने भी कुछ करने को कहा। उससे कभी पैसे भी नहीं मांगी, उल्टा उसके ससुराल वाले ही वेदिका को ताने मारते थे। वेदिका की माँ को एहसास था कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले क्या बोलते थे, उनको भी बुरा लगता था। एक दिन वेदिका की माँ वेदिका से बोली, वेदिका बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुमसे पैसे मांगना हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर परिस्थिति के आगे हम बेबस हैं। माँ की बातें सुनकर वेदिका को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कही।
कुछ दिनों बाद वेदिका से छोटी बहन भी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी। अब तो वेदिका का अपने मायके वालों को पैसा देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को यह बताती थी कि वेदिका जॉब करती है और सभी पैसे अपने मायके में दे देती है। ऐसी आधी सच बातें वेदिका को अच्छा नहीं लगता था, पर करे तो भी क्या। उसे भी पता था कि उसके मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है भला। आज न कल भाई की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो भी अच्छी नौकरी करेगा और माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा, और बहनें तो अपने ससुराल चली जाएगी। ऐसा सोचकर वेदिका अपने मन को समझा रही थी। वो किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों को भी विचार ना करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, वेदिका हरप्रीत के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा भी उठाती थी। हरप्रीत तो कभी पूछता भी नहीं था, सब कुछ वेदिका ही देखती थी। इसी बात पर अगर कोई वेदिका की तारीफ कर देता तो उसकी सास बोलती थी कि अगर अपने ससुराल वालों पर कुछ खर्चा किया तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है। यह बात सुनकर वेदिका अपने मन में सोचती थी कि मायके की मदद करना भी तो एक कर्तव्य है। एक दिन हरप्रीत को पता चला कि वेदिका अभी भी अपने मायके वालों की मदद करती है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में वेदिका को बहुत डांटा। सास ससुर ने भी डांट लगाई, तब वेदिका शांत न रह पाई। वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी, हरप्रीत से ज़्यादा कमाने वाली, और दोनों परिवार की आर्थिक समस्या भी वही संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बातों पर गुस्सा आया। वेदिका जवाब देते हुए कही, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की तो वह क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले कहते हैं कि हमारी मदद मत करो क्योंकि वे मेरे गृहस्थी का विचार करते हैं। वे भली भांति से समझते हैं कि आप लोग को कैसा लगता है, लेकिन फिर भी मैं मदद करती हूँ अपनी फैमिली के लिए और अपने भाइयों के लिए। यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया, बड़ा किया, और तो और आज मैं सिर्फ उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ, तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आप सबकी भी मदद करती ही हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य, इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। वेदिका की यह बातें सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद वेदिका की सास बहुत बीमार हुई। इलाज के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो वेदिका की ननद खुद आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब वेदिका बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, हरप्रीत और मैं देखते हैं पैसों का, आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, या तो मेरा भी कर्तव्य है, माँ है मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं। वे दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई और नौकरी उनकी वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा? मैं भी जॉब करती हूँ और थोड़ी बहुत मेरी भी सेविंग है। मतलब वेदिका और उसकी ननद दोनों एक ही विचारों वाली थी। अपनी बहन की बातें सुनकर हरप्रीत और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वेदिका की ननद बोलना जारी रखी, भाभी शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। अगर लड़की ने कभी मायके की भी जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता है। यही बात वेदिका कितने दिनों से बोल रही थी। तब उसकी सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन यह बात बेटी ने बोली और उसकी की गई मदद, यह सब देखकर वेदिका की सास ने हरप्रीत से बोला, हमने वेदिका के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वेदिका की सास को पछतावा होने लगा। हरप्रीत को भी बहुत बुरा लगा। उसी दिन दोनों ने वेदिका से माफ़ी मांगी क्योंकि अब उनको वेदिका की बातें समझ में आ गई थी। शादी होने के बाद लड़कियों का मायकों वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता है। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका
दोनों परिवारों का और जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारी और कर्तव्य रहती है। अगर बेटी खुद के पैर पर खड़ी है, नौकरी कर रही है और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो मायके में भी कभी मदद की ज़रूरत होगी तो मदद करनी चाहिए। ऐसे वक्त में लड़कियों का अपने मायके की मदद करना यह उनका कर्तव्य होता है। उनके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। शादी हो गई इसलिए मायका उनके लिए कोई महत्व नहीं होता, ऐसा भी तो नहीं है ना। इन सभी बातों को समझकर उनके ससुराल वालों को भी उनका साथ देना चाहिए। जिस प्रकार लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है, उसी तरह ही मायके की भी जिम्मेदारी होती है।